आज हम जानेंगे राजस्थान में बसे राजपुरोहितों के बारे में। राजपुरोहित नाम सुनकर ही हमारे कानों को सुकून मिल जाता है। इनकी महानता के किस्से शायद ही आपने कभी सुने हो। और आज हम जानेंगे पुरोहित और राजपुरोहित दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजपुरोहित राजा के राजगुरु होते हैं। कोई पंडित या साधारण ब्राह्मण नहीं। राजपूत सैनिक होते हैं और राजपुरोहित शिक्षक होते हैं। अगर हम इतिहास में वापस जाएं, महाभारत के समय में गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हस्तिनापुर के राजपुरोहित राजगुरु थे और ये सभी महान योद्धा थे। रामायण में गुरु विश्वामित्र अयोध्या के राजगुरु थे। ब्राह्मण पंडित हमेशा सफेद धागा जनेऊ पहनते हैं, लेकिन राजपुरोहित कभी नहीं। जिस प्रकार शरीर के दो हाथ होते हैं, उसी प्रकार राजपूत और राजपुरोहित दोनों ही उस प्राचीन युग के दौरान किसी भी राज्य के दो प्रमुख अंग थे। राजपुरोहित भारत के पश्चिमी राजस्थान में रहने वाली एक जाति है। वे ब्राह्मण मूल की मार्शल जाति हैं। राजपुरोहित धार्मिक सेवा करने वाले नियमित पुरोहितों की तरह नहीं होते। वे ब्राह्मणों और राजपूतों दोनों के समान परंपराओं को बनाए रखते हैं। वैदिक काल में पुरोहित का बड़ा अधिकार था और वह मंत्रियों में गिना जाता था। राजा के बाद राजपुरोहित का ही महत्व होता था। राजा राजपुरोहित के लिए राज सिंहासन के दाईं तरफ 12 मोड़ ऊंचा आसन बनवाता था। राजपुरोहित राजा का उपदेशक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और विश्वासी मित्र होता था। राजपुरोहित की अनुपस्थिति में राजा का आदेश अमल में नहीं लाया जाता था और पुरोहित को पुजारी या प्रीस्ट भी कहा जाता है। वे मंदिरों में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। पुरोहितों की जिम्मेदारी होती है कि वे धार्मिक क्रियाओं को शास्त्रानुसार संपन्न कराएं, जैसे विवाह, यज्ञ, श्राद्ध आदि। अब जानते हैं राजपुरोहितों के इतिहास की खास बातें। राजपुरोहितों के पूर्वज सप्तआशियों की वंश परंपरा से संबंधित थे। राजपुरोहितों ने ऐतिहासिक रूप से प्रशासन, व्यापार, जागीरदार, शाही परिषद के सदस्य, योद्धा और सामंती प्रभुओं के रूप में काम किया। राजपुरोहितों को राज्य की सीमा पर स्थित गांवों का नियंत्रण दिया गया था। राजपुरोहित वीर गुमान सिंह जी ने जोधपुर किले में मीर खां पठान के आत्मघाती हमलेवर दल से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। राजपुरोहित वीर जगराम सिंह जी ने दुश्मनों से अग्रिम मोर्चे पर से लोहा लिया था। दरअसल राजपुरोहित अपने आप को उन महान अर्षियों का वंशज मानते हैं जो ब्राह्मण जाति के थे और राजाओं द्वारा मुख्य पुजारी के रूप में चुने गए थे। लेकिन राजस्थान के कुछ इलाकों में वे एकत्रित हुए, संगठित हुए और खुद को एक नई जाति के रूप में स्थापित किया, जिसे शाही दरबार से मान्यता भी मिली, ताकि वे राज्य के हर क्षेत्र में सक्षम सेवाएं दे सकें, चाहे वह प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या सामरिक। हालांकि यह जाति राजस्थान के कुछ क्षेत्रों जैसे मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र के पुरोहितों से ही बनी। हेलो, उठा लो, फोन आया है। आपका फोन बज रहा है, टिडिंग टिडिंग बोल रहा है कब से। वो कुछ चिल्ला रहा है, उसको कुछ परेशानी। गांव या जमीन किसी भी शासक से मुक्त माने जाते थे और किसी भी तरह के कर के दायरे से बाहर थे। इसीलिए राजपुरोहित और अन्य ब्राह्मण जातियों के बीच परंपराओं में अंतर है। राजपुरोहित समाज के संत तथा आराध्य महात्मा संत श्री खेतेश्वर महाराज हुए, जिन्होंने राजपुरोहित समाज को एक नई दिशा दी। संत श्री खेतेश्वर महाराज ने अपने तपोबल से और हर राजपुरोहित के घर से चंदा एकत्रित कर पुष्कर के बाद उन्होंने आसोतरा में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया। खेताराम जी अपने घोड़े को मुकुंद नाम से बुलाते थे। जब खेताराम जी ब्रह्मलीन हुए तो मुकुंद को इसकी जानकारी हो गई और उसने अन्न पानी छोड़ दिया। मुकुंद ने खेताराम जी के ब्रह्मलीन होने के 11 दिन बाद अपने प्राण त्याग दिए। मुकुंद की समाधि दी गई और उसके ऊपर समाधि स्थल बनाया गया। आज भी इस समाधि स्थल पर
मुकुंद घोड़े की मूर्ति स्थापित है।